केजरीवाल डरे हुए हैं क्या? हाँ, डरे हुए हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, जुबान उनकी लड़खड़ा रही है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। नई दिल्ली की अपनी खुद की सीट भी अरविंद केजरीवाल इस बार बचाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही। इन्होंने दारू फ्री करी, दूध की थैली फ्री कर देता। बाय वन गेट वन उन्होंने शराब की बोतलें दी और हमें श्राप दिया। लेकिन छठ वाले दिन यहाँ बैरिकेड लगा दिया जाता है और हम लोगों को घरों में छठ करने के लिए मजबूर किया जाता है। कैसे बिहार के लोग इसको वोट देंगे आप बताइए ना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मैं हूं आपके साथ विनीता त्रिपाठी और इस वक्त हम मौजूद हैं करावल नगर विधानसभा में और यहां से करावल नगर से बीजेपी ने फायर ब्रांड कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। और इस बार करावल नगर की जनता किस उम्मीद से कपिल मिश्रा के साथ आएगी, उनसे जानते हैं। कपिल जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई। अभी एक लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है, अभी लड़ाई बाकी है। लग रहा है कि इस बार करावल नगर की जनता आपके साथ है पूरी तरीके से। 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ करावल नगर की जनता है। एक भगवा लहर करावल नगर में चल रही है, उत्साह है जनता में और कार्यकर्ताओं में भी। और हम एक बड़ी जीत करावल नगर से प्रधानमंत्री मोदी जी को देने जा रहे हैं। एक और सवाल, केजरीवाल डरे हुए हैं क्या? हाँ, डरे हुए हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, जुबान उनकी लड़खड़ा रही है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। नई दिल्ली की अपनी खुद की सीट भी अरविंद केजरीवाल इस बार बचाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही। लग रहा है क्या अभी फिलहाल, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले दिल्ली में ये जो एक लाइन थी, ये मिसिंग थी, कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ है, आपके आने से वो चीज़ें अब जाके लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आगाज़ हुआ है? नहीं, देखिए, बात खाली इन लाइनों की नहीं है। बात यह है कि यहाँ का एक दर्द है। हम लोगों ने दिल्ली के दंगे देखे हैं और यहाँ पर एक तरफ तो ताहिर हुसैन को चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है, दूसरी तरफ जिस आदमी ने ताहिर हुसैन को अपने घर में छिपाया, बचाया, उसको चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये दो कारणों से यहाँ के लोगों का पीड़ा है कि भाई जब दंगे हुए तब तो तुम गायब हो गए, तुमने हत्यारे को बचाने का पाप भी किया और आज आप चुनाव के मैदान में आ गए हो, आज आप वोट मांग रहे हो। इसकी पीड़ा है, ये एक दर्द है लोगों का और वो दर्द तो डेफिनेटली निकल के आएगा। जिस भी इलाकों में हम जा रहे हैं कवर करने के लिए, मुद्दा यही है कि आप आज भले ये कह रहे हैं कि मैं 3 काम नहीं कर पाया, यमुना की सफाई नहीं कर पाया, जो सड़कें थी उसकी कंडीशन में सही नहीं कर पाया, लंदन नहीं बना पाया और यहाँ जो फ्री पानी था, जो सड़कें जाम हो जाती है वो हम नहीं कर पाए। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में इन 3 कामों के अलावा भी तो कई चीज़ें थी। नहीं कर क्या पाए ये तो बताएं। जो नहीं कर पाए वो तो उन्होंने बता दिया। कर क्या पाए? कोई भी काम नहीं कर पाया। अरविंद केजरीवाल के पास अपनी खुद की विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, एक मुख्यमंत्री के तौर पे कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, किसी विधानसभा में किया हुआ कोई विकास कार्य नहीं है। दिल्ली तो वहीं की वहीं रुकी हुई है ना पिछले 10 साल से। आज सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, हवा जहरीली है, यमुना मैली है। इसका समाधान कौन करेगा? केजरीवाल जी कर सकते होते तो 10 साल में कर दिया होता। अब जनता ने सोच लिया जो कर सकता है उसको मौका दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि आज वो अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट में, क्योंकि आजकल अरविंद केजरीवाल पॉडकास्ट बहुत कर रहे हैं, शायद सड़कों की पे जनता की भी जाने के अलावा आप एक सोशल मीडिया को अपने जरिया बना लिया। लग रहा है कि आज आपको विपश्यना याद आ रही है, आज आपको भक्ति याद आ रही है, धर्म याद आ रहा है। पहले आखिर 20 से 25 5 सालों का तो मौका था ना, 10 सालों का था, तब आपको ये चीज़ें क्यों नहीं याद आई? नहीं, वो तो सबको पता ही है कि उन्होंने 5 साल अल्लाह अल्लाह और चुनाव आए तो राम लल्ला। उन्होंने जो पैसा दिया वो इमामों को दिया, पुजारियों को नहीं दिया। आज घोषणा कर रहे हो पुजारियों के लिए। आपकी पूरी की पूरी राजनीति एक खास समाज के वोट के लिए थी। आज उनके जो कैंडिडेट है वो भी एक खास समाज का वोट लेने के लिए चुनाव के मैदान में उतारे गए हैं। तो दिल्ली की जनता ये बात देख रही है और इस बार का जो जनादेश है वो सत्ता विरोधी परिवर्तन का जनादेश दिल्ली की जनता देने जा रही है। जनता ये भी कह रही है कि आज आतिशी को भले ही एक तरीके से वो यहाँ पे सीएम के पोस्ट पे थी, लेकिन जो काम था वो केजरीवाल संभाल रहे थे। केजरीवाल अपने आप को सीएम फेस दिखा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने भी कई रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि आप सीएम तो नहीं बन सकते। ये तो सारी दिल्ली को पता है केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते और वैसे भी सीएम बनने के लिए पहले एमएलए बनना पड़ता है। केजरीवाल इस बार एमएलए ही नहीं बनने वाले तो सीएम कहाँ से बनेंगे? आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं की टक्कर है इस बार। सिसोदिया को लोगों ने भगौड़ा घोषित कर दिया। कालका जी पे कहा जाता है कि वो मैडम जब से सीएम बनी है तब इलाके में आते नहीं है। केजरीवाल जी का पता नहीं है। लग रहा है कि इस बार जाके जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, एक बड़ा पूरे देश की नज़र इस बार आ गई है। नहीं, देखिए, इस बार जीत की खुशबू, परिवर्तन का आहट ये दिल्ली में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा में सरकार बनाने जा रही है। 8 तारीख को और क्या होगा? 8 तारीख को जय जय श्री राम के नारे गूंजेंगे। पूरी दिल्ली में राम भक्तों की सरकार बनेगी, भगवा लहराएगा और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे जिस विधानसभा में एक बदतमीजी से भरी हुई हंसी गूंजी थी, उसी विधानसभा में जय जय श्री राम के नारे गूंजेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कपिल मिश्रा जी इस वक्त कपिल मिश्रा हमारे साथ थे, करावल नगर से बीजेपी के उम्मीदवार। हालांकि मुद्दे कई हैं इस बार, दिल्ली की जनता भी कई उन मुद्दों को, क्योंकि 10 साल में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। अब 5 तारीख को वोटिंग होनी है सिंगल फेज में पूरे दिल्ली में, और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। फिलहाल नतीजे किस ओर जाते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों के दावे अपनी ओर हैं, वो जो दावे हैं जनता किस पर बटन दबाती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 तारीख को होने हैं, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। यानी 8 तारीख को ये मालूम चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी की। और इस बीच द पैम्फलेट की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और हम इस वक्त पहुंचे हैं करावल नगर के सोनिया विहार ये इलाका है। और सोनिया विहार में क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते यहाँ के वोटर्स वोट डालेंगे, या फिर दिल्ली में जो स्थिति है वो स्थिति सही है, या फिर इस बार दिल्ली वालों ने कुछ मन बदला है। सीधे उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या? अनिल वाजपेयी। आप यहीं के वोटर हैं? जी बिल्कुल हूँ। तो सबसे पहले आप बखूबी समझते हैं कि करावल नगर में जो मुद्दे हैं इस बार, हालांकि दिल्ली में पूरी दिल्ली को देखा जाए तो कई मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ के क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के जनता वोट करेगी? मैडम मुद्दे तो अनगिनत हैं, क्योंकि ये एक अनऑथराइज एरिया है और यहाँ पे जो मौलिक बेसिक जो है मूलभूत, उनसे भी हम लोग वंचित हैं। पीने का पानी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, नाली खड़ंजे आप देख ही रहे हैं इसको। मतलब अभी कैमरा थोड़ा पैन कर लीजिए। हाँ, मतलब पीने का पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, जो कुछ भी है। दूसरे पानी के अंदर जो है सीवर की सप्लाई आती है। रही बात है, अगर केजरीवाल जैसे कहते हैं शिक्षा जगत में हमने 2 क्रांति की है, एक स्कूल की शिक्षा जगत में, स्कूल की मैं अपने दिल्ली का नहीं, मैं अपने लोकल स्कूल का बताता हूँ। मेरे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उसके अंदर 8,500 बच्चे पढ़ते हैं। 26 स्कूलों का मतलब 26 कमरों का स्कूल है वो, जिसमें कि एक मैं प्रिंसिपल हूँ, मॉर्निंग के एक शाम के 22 बच्चे मिलते हैं। 22 बच्चों में आप डिवाइड करेंगे 4400 बच्चों को, आप कैसे कल्पना कर सकते हो? क्या यही हमारी शिक्षा मतलब क्रांति हुई है? मोहल्ला क्लिनिक सोनिया विहार में एक है, जहाँ पे मतलब मवेशी और कुत्ते वहाँ पे घूमते हैं। क्या मतलब क्या मतलब हम उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहते हैं हमने चिकित्सा जगत में हमने स्कूलों के बाद हॉस्पिटल में अगर आ जाओ तो हॉस्पिटल में इनके जगह जगह दलाल बैठे हुए इनके। आप टेस्ट के नाम पे आप फीस चुकता कीजिए, टेस्ट होगा। दवाई के नाम पे नकली दवाइयों की सप्लाई, और सुख सुविधाओं की तो बात ही क्या है। इसलिए दिल्ली की जनता ठान चुकी है, और ख़ासतौर पे हमारे यहाँ के करावल नगर की बदलाव निश्चित तौर पे, और ये टोटली इसको केजरीवाल को यहाँ से मुक्त करना है इसको। आपने जो कहा शिक्षा की क्रांति है, और सबसे ज़्यादा क्योंकि एजुकेशन मॉडल को यहाँ पे एक तरीके से दिखाया गया कि विदेश से लोग आ रहे हैं दिल्ली के स्कूलों को देखने, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि जो, अगर मैंने कई इलाकों में लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि मैडम ये हालत है कि अगर आप 9वीं क्लास के बाद, अगर 10th के बाद जैसे बच्चे को साइंस पढ़ना है तो उसे दूसरी जगह मूव होना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो आप क्या फ्यूचर कर रहे हैं? आप स्कूलों को सिर्फ बात कर दें कि हमने बिल्डिंग बनवा दी, लेकिन बिल्डिंग से पढ़ाई थोड़ी हो जाती है। बिल्डिंग बनवाई नहीं गई है, सिर्फ डेंट पेंट करके इसको चमकाया गया है, कुछ टाइल्स और कुछ फर्नीचर से। जब कभी भी इनको शूट करने होते हैं तो एक रूम को बहुत अच्छा से सजा दिया जाता है, और उसी को ही, क्योंकि ये सोशल मीडिया की सरकार है, ये विज्ञापन की सरकार है, और उसी को ही हाईलाइट कर देती है। बाकी रियलिटी देखनी है तो कभी स्कूल में जाके हिम्मत करके कोई दिखाए। अभी इन्होंने जैसे हमने ऑडविन और इवन का होता था, मतलब 3 दिन क्लास 6 to 9 चलेगी और 3 दिन क्लास चलेगी हमारी 11 to 12 चलेगी, मतलब 10 to 11 चलेगी। क्या मतलब ये बच्चे इस तरह से पढ़ पाएंगे क्या? बच्चे हमारे यहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले लोग हैं यहाँ पे। प्राइवेट स्कूल कल्पना नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। इस सरकारी में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और उनके साथ ये खिलवाड़ है। भाई साहब, आपका नाम क्या हो? जगत नारायण गुप्ता है। देखिए, केजरीवाल से सोनिया विहार में आप खड़ी हैं, यहाँ अरविंद केजरीवाल इतना महाझूठा आदमी है। 20 के चुनाव जब होने वाले थे तो यही तीसरा पुश्ता है। यहाँ पर आकर के सीवर डालने का उद्घाटन करके गया। दुर्गेश पाठक यहाँ से चुनाव लड़ा, और दुर्गेश पाठक जब चुनाव हार गया तो वहाँ यहाँ की फाइल रोक दी, यहाँ के लोगों को रुला दिया। वो बोल के गया कि मैं सोनिया विहार के लोगों को दुर्गेश पाठक ने बोला
कि मैं सोनिया बिहार के लोगों को रुला दूंगा, क्योंकि हमको लोगों ने हरवा दिया यहाँ से। और यहाँ बिहार और पूरब के इतने लोग रहते हैं बड़ी संख्या में, और वो केजरीवाल आकर के, मुख्यमंत्री आकर के यहाँ उद्घाटन करके जाता है। और यहाँ आप देखिए बहन जी, यहाँ पानी की निकासी नहीं है, पानी भर जाता है, जल जमा हो जाता है, उसको बिल्कुल दर्द नहीं है। वो मुख्यमंत्री अपने आप को कहता है झूठा आदमी। और सोनिया बिहार के लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं कि केजरीवाल आ जाए तो हम पूछे कि तुम्हारे मुख्यमंत्री के हाथ से जो उद्घाटन तुमने सीवर का किया, वो सीवर क्यों नहीं डाला, उस फाइल को रोक दिया, टेंडर होने के बाद पैसा नहीं दिया। इतना झूठा आदमी है वो। यहाँ के लोग बहन जी बहुत दुखी है। पानी भर जाता है, लोगों को जब बरसात होती है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। यहाँ सब गरीब तबके के लोग रहते हैं, बड़े दुखी हैं। और ये ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलने वाला है जब ये काम ही नहीं करेंगे, केवल झूठ फैलाएंगे। और झूठे झूठे अब भी वादे वो कर रहे हैं, महिलाओं को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे, ये सब बेकार की चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ लोग बड़ा दुखी हैं केजरीवाल सरकार से। अब उनकी जो है यहाँ पर कोई गति मुक्ति होने वाली नहीं है बहन जी। ये जो इतनी जो घोषणाएं की गई हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हम ये योजना कर रहे हैं, फ्री में इलाज करवाएंगे अस्पताल में। एक तरफ से आप कहते हैं हमारे पास राशि नहीं है, पैसे नहीं है, तो दूसरी तरफ केंद्र से डिमांड करते हैं और वहीं से दूसरी तरफ योजनाएं आप के लिए घोषणा करते हैं। कहाँ से आएंगे पैसे? देखिए केजरीवाल के पास बहाना है। चुनाव अगर आप जिता दोगे ना केजरीवाल को, उसने काम करना नहीं है। वो केवल कहेगा कि मैं तो करना चाह रहा हूँ, एलजी साहब हमको करने नहीं दे रहे हैं। उसके पास तो एक हथियार है, बहाना। उसने करना नहीं है, उसे मालूम है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर भी वो रोज वादा करता है, टीवी पे आकर के हम लोग देखते हैं। तो वो तो झूठा आदमी है और उसको मालूम है कि झूठ बोलो, वोट ले लो, महिलाएं भरम जाएंगी, मजदूर भरम जाएंगे, भरमा कर ऑटो वाले सबको भरमा के वोट ले लो, किसी तरह से अपनी गद्दी बचा लो। तो वो झूठा आदमी है बहन जी। उसको मालूम है कि वो बिना एलजी के कुछ नहीं कर सकता, अच्छी तरह मालूम है। अभी तो कोर्ट का भी फैसला है कि मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता वो। तो वो महा झूठा है, उसके पास बहाना है। वो जीतने के बाद में एक ही बात कहेगा, देखो देखो मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन एलजी साहब हमको करने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो झूठ का पूरा पुलिंदा है बहन जी। और इसलिए मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब जनता उसको बर्दाश्त करने वाली है। लेकिन फेस उन्होंने खुद को ही बनाया है कि मैं ही हूँ सीएम, फेस मैं ही हूँ। तो गाइडलाइन है, उसके आधार पे वो आदमी तो दफ्तर नहीं जा सकता, कोई फाइल साइन नहीं कर सकता। वो कैसा सीएम बनेगा, किस तरह का सीएम बनेगा? और आप देखिएगा, ये तो अभी मुकदमा चल रहा है ना, इनको सजा होगी। इन्होंने बहुत घोटाला किया है शराब के मामले में। इन्होंने सारा पैसा गोवा में लगाया, यहाँ का दिल्ली वालों का पैसा चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड, गोवा, दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए लगाया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है कि पूरी पार्टी बंद करनी चाहिए। इन्होंने जो घोटाला किया है दिल्ली के लोगों से, आप काम नहीं करते। एग्जाम्पल आपने दिया, पंजाब की बात करते, पंजाब में आपने जो वादे किए थे, क्योंकि अब यहाँ पे हम जिस इलाके में जा रहे हैं, हम लोगों का ये कहना है कि मैडम ये इन्होंने पंजाब में महिलाओं को तो 1000 रुपये दिए नहीं, ये हमें क्यों, कहाँ से 2100 रुपये देंगे? तो लग रहा है ये लोक लुभावन जो वादे थे आपके 10 साल में, आपको लोगों ने पहचान लिया है? दिल्ली के लोग जितना बढ़िया से अरविंद केजरीवाल को पहचाने होंगे, मुझे लग रहा है कि देश, मैं तो अपने यूपी बिहार में भी जाता हूँ तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आप लोगों ने इसको वोट कैसे दे दिया। तो ये दिल्ली के लोगों ने 10 साल में देखिए क्या होता है। जनता को लगता है पहली बार जब ये आया तो इसके बातों से नौटंकी, इसके बात करने का जो तरीका है ना वो बहुत अलग है। वो मासूम चेहरा, वो सारी बातें मासूमियत के साथ कहना, ये एक जो है ना वो जैसे पढ़ा लिखा आदमी जो नौटंकी करता है, तो इस तरह का है। तो जनता को लगा कि ये ठीक है काम करेगा। लेकिन 2 टर्म हो गए, एक टर्म में आपने झूठ बोला। अब यही बगल में जमुना जी हमारी बहती हैं और हम लोग बिहार के लोग, मैं भी बिहार से हूँ, और इतना दिल रोता है उस दिन कि गली के बाहर निकलते जमुना जी हैं डूबने के लिए। अगर जमुना जी में पानी भरेगा तो हम ही लोग डूबेंगे ना। लेकिन छठ वाले दिन यहाँ बैरिकेड लगा दिया जाता है और हम लोगों को घरों में छठ करने के लिए मजबूत किया जाता है। कैसे बिहार के लोग इसको वोट देंगे आप बताइए ना। 2 बार हो गया, एक बार कोई बहाना चलता है जमुना गंदी के मामले में, दोबारा भी, जबकि सोनिया बिहार में जमुना साफ है। अभी हरियाणा से जब पानी आता है तो यहाँ तक पानी आप चलेंगे तो आप नहा सकती हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे वजीराबाद आप पार करेंगे ना, जमुना जी काली हो गई हैं, झाग वाली हो गई हैं। कोई काम नहीं करना, महा झूठा आदमी है केजरीवाल और इसकी सरकार। और इसके सरकार के भी जितने लोग हैं एक से एक नौटंकी भर रखा है अपने पास में। ये पूर्वांचल समाज के लोगों को अपशब्द भी अब कहा जा रहा है। पूर्वांचल समाज के लिए देखिए क्या है, वो किसको छोड़ा है। पूर्वांचल समाज के लिए, बिहारियों के लिए तो कहा ही था कि 500 रुपये में भाड़ा करके आ जाते हैं और यहाँ से 5-5 लाख का इलाज करा के ले जाते हैं।
तो उसका जो है ना वो पूर्वांचल का भी नहीं है, पंजाबियों का नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो ऐसा आदमी है, वो केवल वो तो अपने औलाद का नहीं है, अपने बच्चों के कसम खाने वाला। हम लोग भाई चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाएगी, बच्चों की थोड़े खत्म खाएंगे झूठी, लेकिन जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी खत्म खाता तो किसका हो सकता है? वो केवल अपना है, अपने लिए उसका जो कुछ हो सकता है वो करेगा। क्या वो करना किसी है को इस बार आम आदमी पार्टी के साथ? जनता ने मन मना लिया है। आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तरा बंध चुका है, केवल जाने की देरी है। वो 5 तारीख का पैक हो जाएगा और 8 तारीख को केजरीवाल जी चले जाएंगे दिल्ली छोड़ के, आप देख लीजिएगा। दिल्ली को आप लोगों ने बदलता हुआ देखा है, कई सरकारें आई हैं, कांग्रेस की सरकार भी देखी है, आम आदमी पार्टी की सरकार भी देखी है। लगता है कि जिस दिल्ली को देश की राजधानी के नाम पे लोग जानते हैं, दिल्ली में ऐसी गलियां हैं ना, वहाँ पे साफ सफाई है ना, तो बेहतर सड़क बनी हुई है। आप कौन से दावे को लेके आप कहते हैं कि हम दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस बना देंगे? लगता है ये चीज़ है? देखो जी, इससे पहले जो सरकार रही बीजेपी की और कांग्रेस की, वो इससे अच्छी कहलाई, क्योंकि उन्होंने विकास किया है क्षेत्र का। इनने कुछ भी विकास नहीं किया। हमारा सोनिया विहार का मेन जो पुस्ता रोड है, इस पे इतना जाम रहता है, कई कई घंटे तक इतनी जनता परेशान रहती है, जाम में फंसे रहते हैं, क्योंकि कोई तकलीफ हो जाए मरीज को कि निकल नहीं पाते। पुस्ता चौड़ा करने के लिए कई बार बोला है, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, सोनिया विहार को नज़रअंदाज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सीवर का उद्घाटन करके चले गए, आज तक जो है वो सीवर नहीं पड़ा, क्योंकि दिल्ली में पूरा गुंडा राज कर रखा है, जगह जगह लूट खसोट छीना झपटी, क्योंकि कोई सख्ती नहीं है, कोई सफाई वो नहीं। तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर केंद्र का मुद्दा है, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये होता है, हमारा काम नहीं है। ऐसा है जी, दिल्ली सरकार जो है दिल्ली वालों की तो है, अब केंद्र सरकार तो पूरे भारत को देख रही है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया पूरे भारत में, लेकिन केजरीवाल ने क्या किया है? केजरीवाल ने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, बस पब्लिक का बहकाना और उनको अपने बस में कर लेना। आज तक सोनिया विहार को इन्होंने 10 साल में बर्बाद कर दिया। सोनिया विहार सबसे नंबर 1 पर थी, आज सबसे पीछे है। क्यों है? कि क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं किया दिल्ली सरकार ने। सड़कें देख लो, सारी टूटी पड़ी है, गड्ढे हो रहे हैं, नाली सारी टूटी पड़ी है, पुस्ता रोड बिल्कुल सारा टूटा पड़ा, लाइटें बंद पड़ी है, पानी पीने का सही तरीके से मिल नहीं रहा। जैसे झुग्गियों में हम गए, जो स्लम एरियाज़ हैं, उनका ये कहना है कि हमें पानी लेना पड़ता है और 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा पानी आता है। यहाँ पे पानी का क्या कंडीशन है? यहाँ भी यही पॉल्यूशन है जी, पानी बिल्कुल नहीं है साफ सुथरा, ना पीने का पानी टाइम पे मिलता है, बाजार से मोल ला के पीना पड़ता है जी। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी पानी की और इसकी रोड की जो जाम रहता है। इस बार किसकी सरकार देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि 10 साल अपने केजरीवाल को बरता, अब के भारतीय जनता पार्टी को बरतेंगे और उनको देखें, क्योंकि जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो है बहुत कुछ किया है भारत में, ऐसे ही हमारी दिल्ली सरकार करेगी, क्योंकि 2 इंजन की सरकार जब होती है तो आपस में तालमेल बनाकर पूरा विकास होता है। एक फ्री का जो टर्म है वो दिल्ली वालों पे डाल दिया, दिल्ली वालों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, लेकिन आज वही फ्री की जो चीज़ें वो जंजाल बन गई हैं दिल्ली वालों के लिए। देखिए, फ्री कोई ऑप्शन नहीं है। फ्री अगर होता तो आज अभी कई लोगों ने बिल भरे हैं, और अभी पीछे देखा गया है कि एक तरफ 200 यूनिट फ्री उन्होंने दिया है कुछ लोगों को। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक तरफ तो 200 यूनिट किसी परिवार को फ्री दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो कमर्शियल मीटर थे उनके इतने ज़्यादा बिल आए कि वो बंदा उस बिल को भरता भरता परेशान हो गया। वो भी आप ही का वोटर है, वो कहीं बाहर का वोटर नहीं है, वो भी आप ही का वोटर है। तो वो उन्होंने जो है ना घुमाने वाला काम किया है, इस सर से घुमा करके और उस सर पे डाल दिया है। तो उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे को 200 यूनिट फ्री मिल गया तो मैं उनको वोट कर दूंगा, लेकिन भाई साहब का अगर दुकान है और इनका अगर 5000 का बिल आ गया जो कभी 2000 रुपये का या 1500 रुपये का आता था, तो ये वोट नहीं करेंगे। ये फ्री वाली रेबड़ी मेरे हिसाब से इस बार नहीं लगता कि ऐसा कुछ चलने वाला है कि ये फ्री वाली रेबड़ी से वो सरकार बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हमेशा से बीजेपी पे ये आरोप लगाती रही है कि एक खास पक्ष को ये किया जाता है, वो हिंदुत्व की पार्टी है। भारत को वो एक तरीके से देखा जाए तो कि हिंदुओं का देश बनाना चाहते हैं। लेकिन अब तो केजरीवाल जी भी जो राम लला के विरोध में थे कि राम मंदिर क्यों बन रहा, अस्पताल क्यों नहीं बना, स्कूल क्यों नहीं बना, लेकिन आज वही जाके बजरंग बली के आगे मत्था टेक रहे हैं। देखिए, वो एक हिसाब से काल नेमी का आपने सुना होगा जिक्र, तो वो हर समय हर चुनाव में वेश बदलने में माहिर हैं। जब बात दिल्ली की आ जाती है, जब उनको लगता है कि हिंदू वोटर नाराज़ है, तो वो बजरंगबली को याद करने लग जाते हैं।
जब उनको लगता है मुस्लिम वोटर नाराज़ हैं तो वो मुस्लिम को अल्लाहू अकबर करने लग जाते हैं। तो वो एक बहरूपिये वाला काम कर रहे हैं जो जनता अब समझ चुकी है, अब उनके झांसे में नहीं आएगी। और ये बात क्यों ना हो भाई, हिंदुत्व की बात क्यों ना हो, ये हिंदू बाहुल्य है, ये पूरा भारत हिंदू बाहुल्य है। तो मेरे हिसाब से हिंदू बाहुल्य है तो हिंदुत्व की बात होनी चाहिए। हिंदुत्व कहाँ जाए, पूरी दुनिया में एक भारत देश ऐसा है जहाँ हिंदुत्व बहुसंख्यक है, तो हिंदुत्व की बात होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे किसी को कोई नाराज़गी होनी चाहिए। हम तो नहीं कहते कि हाँ पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र कर दो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू बाहुल्य है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसका समर्थन है। इस बार फिर मौका मांग रहे हैं कि इस बार मौका होगा तो हम यमुना की सफाई करेंगे, जो दिल्ली का प्रदूषण है वो खत्म कर देंगे, यहाँ की सड़कें बेहतर हो जाएंगी, लगता है? मौका उनको 5 साल नहीं 10 साल का दिया गया, 10 साल का मौका दिया गया। फर्स्ट टर्म में उन्होंने यही सब बातें बोल करके राजनीति में आए। लोगों को ये लगा, वो एक बहुत बड़े आंदोलन से आए थे, एक बहुत बड़े आंदोलन से लोगों को ये लगा कि भैया बीजेपी और कांग्रेस से हम लोग त्रस्त हो चुके, कोई एक नया बंदा होना चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमारे लिए काम करे। लोगों ने सोचा यार ये आंदोलनकारी है, इसने अपनी नौकरी छोड़ दी, ये हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, पहली बार में उन्होंने नहीं किया, लोगों ने कहा चलो एक चांस और दे दे, हम लोगों ने भी दिया। अब दूसरे टर्म में भी उन्होंने वही काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए। तो भरोसा उन्होंने एक नहीं 2 बार तोड़ा है और मुझे नहीं लगता कि ये वो दोबारा सत्ता में आ पाएंगे और आने भी नहीं चाहिए। परिवर्तन की जो आवाज़ उठ रही है, ये परिवर्तन ही सत्य होगा और दिल्ली के विकास के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। यहाँ से करावल नगर से कपिल मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख के या फिर कपिल मिश्रा को देख के? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी में जो वोट दिया जाता है वो किसी कैंडिडेट उम्मीदवार को देख के नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाती है और हर चुनाव, चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हम सब नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए हम वोट करते हैं। यहाँ हमारे लिए कैंडिडेट उम्मीदवार बहुत बड़ी बात नहीं रखता है, उसका कोई मायने नहीं है। सब नरेंद्र मोदी जी के काम को देख करके और उनके चेहरे को देख करके वोट देते हैं, कमल का निशान देख करके वोट देते हैं। इस बार कमल खिलाना है कीचड़ में? बिल्कुल कमल खिलाना है, कीचड़ में कमल खिलाना है और ऐसा मूड है। ये तो वैसे भी शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा हुआ है, तो यहाँ पुनः हम लोग कमल ही खिलाएंगे। अच्छा, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, फिर आपके यहाँ भाई साहब आती हूँ। एक चीज़ बताइए, यहाँ की जो सड़कें हैं, क्योंकि अभी हम भी इसी सड़क से होके गुजरे हैं, दिक्कत होती है कभी निकलने में यहाँ पे? बहुत दिक्कत होती है। ये तो जब मेरे कपिल भाई आए थे सत्ता में तब बहुत अच्छा करके गए थे। अन्नपूर्णा मैडम जब तक थी तब तक बहुत अच्छा थी, गली गली घर घर घूमती थी और ये भी बोलती थी किसके घर में क्या है, दिक्कत है, परेशानी है। उसके बाद और कोई नेता आए, कोई नहीं पूछ रहे हैं कि हाँ क्या दिक्कत है और क्या नहीं हुआ है। हम तो गर्व से कहते हैं कि हमारा भाजपा सरकार ही आएगा, चाहे कुछ। हमको 2100 रुपये पर केजरीवाल पर विश्वास नहीं है कि उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। हमें मोदी जी पर विश्वास है कि 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा तो मिलेगा तो मिलेगा। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि वो चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे तो 2100 देंगे। बीजेपी का भी, भाजपा का भी वही कहना है। तो ऐसा इतना विश्वास क्यों भाजपा इतना पे विश्वास ये है कि पंजाब में केजरीवाल जीता, कितने महिलाओं को वहाँ भी ये किए थे कि हम पैसा दे। कितने महिलाओं को पंजाब में पैसे दिए हैं ये केजरीवाल ने, कितने महिला। हम वो आदि नहीं है, हम सब जगह घूमते हैं, कहाँ नहीं जाते, हमको सब पता है कि पंजाबियों लोग हमारे अभी भी बुलाए ना, पंजाबी लोग हैं, अभी में 1-2 घंटा का समय देंगे ना, 1000 आदमी खड़ा कर देंगे। एक भी कह देगा कि हमको केजरीवाल ने 2100 रुपया दिया है तो मैं मान जाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है 2100 के लिए? हम लोग नहीं करवाए, हमको विश्वास है कि हमको जीतेगा भी तो नहीं मिलेगा। तो मैं क्यों कराऊँ रजिस्ट्रेशन? कसम से कहती हूँ, मैं अपनी बहू लोग को नहीं, बेटा किसी को नहीं करवाई हूँ। मेरे को उम्मीद, जो हाँ उम्मीद रहता है ना वही मैं खड़ी होती हूँ। इतना गुस्सा क्यों है केजरीवाल से? आज मैं उम्मीद लेकर के यहाँ आई हूँ कि मेरे भाजपा सरकार जो रहेगा वही जीतेगा। झाड़ू की चीजें जो फ्री आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में दी, पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया आप लोगों ने? आज फ्री करूँ, 10 साल बाद या 15 साल बाद आज कोई हारेगा फिर पैसा लगेगा तो दुख होगा। नहीं, पहले जब शुरुआत में जब ये सरकार में आए थे तब इन्होंने पानी फ्री, बिजली फ्री किया, उस समय आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था? हम लोग कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही चलता है, पता नहीं चला कि फ्री चल रहा है या कि वो क्या चल रहा है। हमारे यहाँ तो हमेशा बिल आता ही है, 5000-7000 बिल आता ही है। वो अलग अलग सबके घर की है कि हमारे फ्री आया या नहीं आया, हमको कुछ पता नहीं है। बस झाड़ू चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा तो बिल आया तो मिस्त्री। झाड़ू चाहिए कि नहीं चाहिए?
हमें झाड़ू या से मतलब नहीं है। जो काम झाड़ू आम करेगी- आदमी पार्टी का लोगो है, उनका सिंबल है, उनका चिन्ह है, चुनाव चिन्ह। नहीं तो चिन्ह है, कोई बात नहीं है, किसी का हम पर्सनल नहीं कहेंगे। हम जिसको हम मानते हैं शुरू से, भाजपा को माने, भाजपा को ही मानेंगे। या किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं तो खुलेआम सामने कहती हूँ। तो कल को अगर यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक आ गया और आपको पहचान गया कि आपने तो हमारे क्या करेगा विधायक? करेगा क्या? क्या हमारा आज का किया क्या काम? विधायक ने क्या किया मेरे लिए? मैं अपने दम पर जी हूँ, दम पर जीऊंगी, दम पर ही रहूंगी। मैं कोई नेता से कोई काम नहीं करवाया है, लेकिन देखो मोदी जी पर विश्वास है कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी के नाम पर मैंने वोट डालती हूँ। मोदी जी ज्यादा काम नहीं कर पसंद रही हूँ। क्यों? मैंने मोदी जी पर्सनल काम पसंद कुछ राम नहीं। मंदिर बनवाए इसलिए क्या? राम मंदिर नहीं, पाकिस्तान से हमारा जिंदा भाई को लाकर रख दिया हमारे हिंदुस्तान में। इससे बड़ी चीज है कुछ? इससे क्या विश्वास है? फौजियों की लाइन लग गई थी, मर गई थी इंडिया के फौजी, उसको उसका बदला वो लेकर के वो कितने को कत्ल करवाए, और मोदी के ही हाथ में ताकत है। किसी केजरीवाल के तो बात बताइए, लोकसभा चुनाव के वक्त सबने कहा कि मोदी जी आएंगे तो फिर महंगाई लाएंगे। लगता है महंगाई हम झेल लेंगे मैडम जी, भूखा नहीं रहेंगे, समझी ना? हमारा देश भूखा नहीं रहेगा। मोदी जी सबका पेट भरेगा, समझी ना? घर घर में फ्री का गेहूं और फ्री का चावल मिल रहा है। कौन? मोदी जी ने किए हैं? कौन किया है? सब चीज मोदी जी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। मैं तो मोदी जी के ऊपर मैं वोट डालती हूँ, और किसी के अंदर, मोदी जी के अंडर में जो कोई आएगा मैं उनको वोट दूंगी, चाहे वो कोई रहे। बिहार का जो इलाका, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे मुद्दा मैम एक तो ये है कि यहाँ पानी की निकासी नहीं है। नंबर 2, पानी इन्होंने फ्री तो किया, मगर पानी ऐसा आ रहा है कि उस पानी से ना हम खाना बना सकते हैं ना पी सकते हैं। ऐसे फ्री में पानी देने का क्या फ़ायदा है? अब बिजली का इन्होंने यूनिट जो बोला है, वो भी अगर कम 300 से नीचे आता, ऊपर आ गया तो 7 या 8 रुपये रीडिंग, उससे हम उसमें भी हमें बेनिफिट नहीं। नंबर 2, जब से ये आ गए ना राशन कार्ड पे नाम चढ़ रहा, नया राशन कार्ड, विधवा पेंशन, सारी चीज़ें में दिक्कत है। बस में इन्होंने बस तो फ्री कर दी। बस फ्री करने का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ ऑटो को लगता था 5, वहाँ 20 कर दिया। इन्होंने एक तरफ फ्री करा, दूसरी तरफ तो पब्लिक ड्यूटी करने कौन जाता है? सबसे ज़्यादा जेंट्स जाता है। इन्होंने दारू फ्री करी, दूध की थैली फ्री कर देता, उसमें बेनिफिट था। इनके ये उल्टा सीधा जो काम करे उसे कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे सोनिया बिहार में तो आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग ज़्यादा परेशान। मोदी जी जो वादा करते वो निभाते हैं। इन्होंने राशन फ्री करा था, 2-3 महीने दे के क्यों बंद कर दिया? मोदी जी अभी तक दे रहे हैं। हम लोगों को तो केवल हम जो मिडिल क्लास है, हमें तो इन्हीं चीज़ से मतलब है, और चीज़ से मतलब नहीं है। मगर ये है ना कि मोदी जी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। वो अगर ये कह रहे हैं मैं 2100 दूंगा, तो मोदी जी 2500 बोले हैं। मोदी जी पे विश्वास है कि वो हमें देंगे, मगर इन पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें इन्होंने याद है, हमारा लखनऊ में भी इन्होंने जब वोट हुआ था पिछले साल, तो इन्होंने बोला 2100 दूंगा। वहाँ तो कुछ हमारे हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों की लेडीजें दफ्तर में जाके घुस के तोड़ फोड़ भी कर दिए थे। कुछ नहीं मिला। तो ये है कि एक लोगों को बहकाने का सिस्टम है, मगर सोनिया बिहार वाले इनके बहकाए में नहीं आएंगे। हमारे वहाँ कमल खिला है, कमल ही खिलेगा। क्या नाम है आपका? विचिंत्री देवी। क्या उम्र है आपकी? 70 से टप गया है। अब वो वृद्धा पेंशन स्कीम का फायदा मिला है आपको? नहीं भरा है फॉर्म वगैरह आपने भरा है? भरे थे, नहीं मिला तो छोड़ दिए। फिर क्या करते? पति के लेके यहीं हैं, BL कपूर में इलाज करवा रहे हैं किसी तरह। वो विसावन को पकड़ लिए हैं। अच्छा। और मोदी उनको पेंशन मिलता है? पेंशन हाँ उनको मिलता है। अच्छा, आपका कार्ड नहीं बना मिलता है? मेरा कार्ड नहीं बना है। अच्छा। हाँ। बात बताइए, अभी जैसे बहुत बिहार के लोगों से बात हुई, बिहार में महापर्व छठ होता है। मैं खुद बिहार से हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, छठ के वक्त आप लोग को क्या लगता है, जो हमारे तरफ बिहार में लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी में जाता रख देने, इधर जो लोग नोएडा दिल्ली में हैं वो यमुना जी जाते हैं, लेकिन लगता है कि अब यमुना उस लायक है कि जहाँ पे आप खड़े होकर अर्घ देंगी? नहीं, जमुना में लायक नहीं है। तो अब लोग छते पर वो टेंट लगा के और लगा देते हैं, उसी में हाथ उठा लेते हैं। उस वक्त नहीं लगता कि छठ के वक्त अपने घर चले जाएं? नहीं, क्या यहाँ कर लेती हैं? कर लेती हैं, हम छठ कर लेती हैं। 2 छठ करते हैं, चैत वाला भी कार्तिक। तो घर पे ही करती हैं, यमुना जी नहीं जाती? जमुना जी नहीं जाती, जमुना जी में नहीं है, अब जाने लायक नहीं है। हमारा उम्र भी नहीं है अब जमुना जी में
हम जाए पैर स्लिप हो जाए कुछ ये भी। कब से है यमुना जी में जो गंदगी है, आप लोगों को क्या लगा कब से ज्यादा हो गया है? ये गंदगी तो हमारा बात है कि 5-6 साल से ज्यादा है। अच्छा, जी जी हाँ हाँ। आप लोगों के लिए यहाँ पे करावल नगर की अगर बात करें, क्या चीज़ें सही होनी चाहिए? आप जो भी विधायक चुन के आए किसी भी पार्टी का, वो क्या ऐसा काम करे जो जनता के हितों में हो? जी, सबसे पहले तो देखिए यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है, पानी का निकास नहीं है। पानी अगर मान लीजिए कि सुबह के टाइम आप देखेंगी तो हमारी हर गली में रोड पे आपको पानी मिलेगा। बरसात में क्या कहना, बरसात की तो कोई बात ही नहीं है। और पानी पीने वाला साफ़ नहीं आता। केजरीवाल ने कह दिया फ्री है, फ्री है, फ्री है, लेकिन फ्री किस काम का जब पीने लायक ना हो। पानी पीने लायक नहीं आता, पानी पीते हैं इतना गंदा आता है कि उससे बीमारियां बहुत होती हैं, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया। तो किस काम का फ्री है? और उनने बस में फ्री कर दिया, बस फ्री है बहनों के लिए। आखिर उन्हीं बहनों का तो भाई बंधु उसमें ड्राइवर बना हुआ, जिसकी तनख्वाह रोक देते हैं, बहनों को फ्री कर देते हैं, क्या फ़ायदा है? और रही बात 2100 रुपये की, मुझे उनके 2100 रुपये पर पर्सनली बताए बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे मोदी जी के 2500 वाले पे भरोसा है। क्यों भरोसा है? कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी गारंटी पर भरोसा है मुझे। मतलब यहाँ मोदी की गारंटी पे ज्यादा भरोसा? हमें मोदी की गारंटी पे भरोसा है जी। तो इस बार दिल्ली क्या मोदी जी को चुनेगी और मोदी जी के नाम पे जो बीजेपी के चेहरे हैं उनको चुनेगी? हाँ जी जी जी, इस बार पूरे दिल्ली में कमल ही खिलेगा। अच्छा जी, झाड़ू तो बिल्कुल झाड़ू जैसे बोहरा के चला जाएगा। झाड़ू से दिल्ली की गंदगी साफ नहीं हुई है? गंदगी साफ है और गंदगी हो गई है जब से केजरीवाल हुए हैं। बाकी यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है आपके? हाँ है। कैसा है वहाँ पे, स्थिति कैसी है? फिलहाल तो तालाबंद ही रहता है, उनका कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, डिस्पेंसरी बस चालू है, तो मोहल्ला क्लिनिक में ताला बंद रहता है। अच्छा। हाँ, और बस हम यही चाहते हैं कि हमारी गलियाँ बन जाएं, सड़कें बन जाएं, जिससे आने जाने का मतलब हमें सुविधा मिले, क्योंकि बारिश हो जाती है तो हम बहुत गंदगी में पैर रख कर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और सीवर हो जाए तो और भी बेहतर हो जाए, नालियों की सफाई। ये मेरा कहना है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। अच्छा। और मैं जब बचपन से ही बाप दादे से ही कमल की सदस्य हूँ, क्योंकि भूल से भी नहीं किसी को वोट दे सकती हूँ। और हमें मोदी जी पे ये गारंटी है कि इतना बड़ा मर्ज हुई कोरोना, जैसे में भी वो डरे नहीं। और केजरीवाल तो चिकनगुनिया डेंगू में भाग जाते हैं दिल्ली छोड़ के। उनको तो खांसी भी है। हाँ, क्योंकि वो उस टाइम जब डेंगू चिकनगुनिया दिल्ली में बहुत बढ़ा तो वो दिल्ली छोड़ के ही भाग गए, क्योंकि केजरीवाल भाग गए। और मोदी जी से गारंटी है, और हम कमल के ही हमेशा वोट देते हैं। और जब हमें बस यही है कि जब से हमारे मोदी जी हुए हैं, सनातन धर्म को सब पहचानने लगे और एकता बढ़ गई है। वैसे कोई बच्चे हमारे सनातन नहीं जानते थे, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान जानते थे। हाँ, जब से मोदी जी हुए हैं यूट्यूब में, और हमारे जो कथा भागवत कहने वाले, और हमारे सनातनियों में एकता बढ़ गई है थोड़ी थोड़ी देख के। और बस यही खुशी है हमें। लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी सिर्फ हिंदुओं की करते हैं, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। नहीं नहीं, मोदी जी सबके लिए करते हैं। यही हम सेवा से हैं, संस्था से, ट्रेड यूनियन से। तो हम हमारी जो फील्ड पे जाते हैं तो हम हर जाति से बात करते हैं। ये कहते हैं कि जब बहनें कहते हैं कि मोदी ने तो इतना, जब मोदी आए, जब से हैजा सरीका हो गया, कभी लॉकडाउन नहीं लगा, मोदी आ गया तब से ऐसा होगा। हमने कहा बहन, मोदी नहीं आ गए, मोदी ने तो बचा लिया तुम सबको। और कर रहा हम लोगों के लिए। मोदी ने जो रिचार्ज महंगा करा वो सबके लिए करा। मोदी के सरकार में हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है, सब पहले तुम ही सबको मिलता है। जो केजरीवाल के ऐसा नहीं है, मोदी सबके लिए बराबर करते हैं। मोदी के अंदर भेदभाव नहीं है, सब धर्मों को जो सुविधा है सबके लिए है। आप यहाँ पे दिल्ली जो गवर्नमेंट की जो बस है, डीटीसी की बस सर्विस लेती है उसकी? जी जी हाँ। पैसे नहीं देने पड़ते हैं ना? नहीं, पैसे तो देने नहीं पड़ते, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि भाई अभी भी बस पे आए, हमने कहा बैठेंगे जरूर, लेकिन उतार थोड़ी ना दोगे, वोट मोदी को देंगे। बस पे कह दिया कि वोट कमल को जाएगा। और जो सुविधा हमारी, जो मोदी से सुविधा देते वो सब लेते हैं कि नहीं लेते? और जो मोदी हाँ। तो तकरीबन 10 साल से है यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार आपकी, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि आज बस फ्री किए हैं, बिजली फ्री किया है, कल को हो सकता है और भी कुछ चीजें फ्री कर नहीं नहीं, फ्री से हमें कोई संतुष्टि नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि हम अपने बच्चों के लिए कितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके कर दें, और बच्चे हमारे पढ़े पढ़े तो वो कायर हो जाएंगे। हमें यह है कि थोड़ा थोड़ा रोजगार दें, और जो परेशान लोगों की परेशानी देखें, और थोड़ी थोड़ी अगर महंगाई कम सके। फ्री कितना हम जोड़ लेंगे, कितना फ्री से तो कायर हो जाएंगी, 2100 में कितना खर्चा चल जाएगा, है ना? हमें फ्री से कोई संतुष्टि नहीं है, जो दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं। मतलब क्या कीजिएगा झाड़ू के साथ इस बार? नहीं नहीं, झाड़ू के साथ जिंदगी में कभी नहीं, किसी के साथ नहीं, सिर्फ कमल को। अच्छा। हाँ, कोई भी हमें देखो, इंसान से कोई वो नहीं, चाहे कोई भी खड़ा हो कमल पे,
पर वोट हमारा कमल को ही जाता है, बाप दादे से। और हम यूपी के आपका रहने नाम क्या हुआ? ज्योति नाम है, ज्योति जायसवाल। अच्छा, यहीं पे रहती है, यहीं पे वोट देती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आप लोगों के लिए इस बार दिल्ली में क्या लग रहा है, किसकी सरकार देखना चाह रही है? हम कपिल मिश्रा जी का देखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से उनको खड़ा किया जी, बीजेपी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, केजरीवाल ने किया क्या? एक के साथ एक दारू फ्री किया, घर परिवार सबका बेकार कर रहे हैं। क्या किए? बस एक बस फ्री किए ना। बस में क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग क्या कभी एक दिन जाते हैं बस, और क्या है? कंडक्टर लोगों को, बेचारे लोगों को तो कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता उन लोगों को। कुछ मिलता है तो पता चले। हम तो बस खाली भैया देंगे तो कमल पे ही देंगे और किसी पे नहीं देंगे। अच्छा, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ है, तब तो रोज पानी और सड़क और बिजली से पाला पड़ता होगा। बिल्कुल, इन समस्याओं से हमें कंटिन्यू लड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ केजरीवाल। उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हमारे बच्चों के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, पर उन्होंने कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं कराई है, जिससे हम उनसे बहुत 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 ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। हम उनसे क्या कहें, बहुत सारे उनके वादे ऐसे रहे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फ्री में देने का वादा किया, लेकिन अपने भाइयों के साथ निभाया। बाई वन गेट वन उन्होंने शराब की बोतलें दी और हमें श्राप दिया, अभिशाप बना दिया। हमारे बच्चों की शिक्षा, घर की व्यवस्था पूरी त्राही त्राही कर दी। कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? गवर्नमेंट स्कूल में भी हैं और एक छोटी बेटी वो प्राइवेट में भी है। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूलों की ये पोजीशन है कि 22 क्लासरूम हैं और बच्चे 9000 बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं कि वो कैसे बैठते होंगे, उनकी सिटिंग प्लानिंग क्या होगी। ना फैन है, ना पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं सोनिया विहार करावल नगर क्षेत्र में। और उनके बहुत से वादे थे, हमेशा कहते थे 2 साल से कंटिन्यू कि हम जमुना की साफ़ सफाई कराएंगे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमें छठ पूजा के लिए स्पेशल कभी गड्ढे खोद करके, कभी छतों पे, और अब 2 सालों से बीजेपी की दया से कर भी रहे हैं तो अपने अपने गड्ढे खोद करके खुद मतलब एज ए छोटी सी जमुना मैया तैयार करते हैं और उसमें पूजा करते हैं। तो अब केजरीवाल जी के लिए हम क्या ही कहें, इसलिए बीजेपी है। नहीं, उन्होंने 2025 तक का मौका मांगा था कि मैं खुद यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। नहीं, 10 साल से उन्होंने क्या किया है वो हमें बताएं, फिर हम उसके लिए सोचेंगे आगे। अभी लास्ट जो उन्होंने 10 साल हमारे लिए हैं, उसमें उन्होंने क्या किया है हमारे लिए? वो अपने काम गिनवा रहे हैं अब तो कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। आए यहाँ पर दिखाएं, कभी आए हैं जनता के बीच में, कभी आए जनता के बीच में, हमारी प्रॉब्लम्स को देखें सुने। कहते सब हैं, करता कोई कोई है। क्या लग रहा है, मोदी जी करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, मोदी जी हैं तो विश्वास है। हमारे लिए जिंदाबाद है। मोदी जी हैं तो विश्वास है। हमें नहीं चाहिए अब उनकी फ्री सेवा कुछ भी, ना बस ना बिजली, और जो इनका बाई वन गेट वन का सिस्टम है, कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू। अच्छा रखा है केजरीवाल जी ने दिल्ली को? अरे नहीं, केजरीवाल क्या सही रखा, जैसे सबके लिए सही, मेरे लिए सही क्या रखा, कुछ भी ना सही। हमारा तो कितने दिन पेंशन भी नहीं बनी, 10 साल हो गई। 10 साल पहले फार्म भरी आई थी मैं। तो आपको हर बार कमल पे लगाती हूँ, अच्छा। मगर ये पता नहीं कैसे जीत जाता था। हर बार कमल पे देती थी, मगर ये केजरीवाल झाड़ू पे पता नहीं कैसे जीत जाता था। झाड़ू नहीं चाहिए इस बार? अब झाड़ू नहीं चाहिए। क्या करना है झाड़ू के साथ? करना क्या है, जो वोट ही नहीं देना तो भाई जो नसीब की बात है। मोदी हमारा आ जाए तो सबसे बढ़िया, योगी मोदी तो है बढ़िया। भ्रष्टाचार ज़्यादा है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हर जगह पे हमें असुविधा है। राशन लेने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है, खजूरी में, कॉलोनी में, तुकमीरपुर में। अब हमारी उम्र रही नहीं इतना सिर पे धर के लाने की, घुटनों में दर्द अलग होता है। पेंशन मिलता आपको? वृद्धा नहीं पेंशन नहीं मिलता। अप्लाई किया है आपने? कई बार कर चुके हैं, वो आता ही नहीं है, देते ही नहीं है, वापसी भेज देते हैं। क्या बोलते हैं? यूँ कह देते हैं अभी लागू नहीं है, जब लागू होगा जब आना। फिर फार्म भरते हैं, फिर वापसी आ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। दवाई के लिए यहाँ डिस्पेंसरी है खजूरी गांव में, वहाँ जाओ, वहाँ पहुँचते ही पता चलता 12 बज गए, वहाँ लाइन में लगे रहो, पर्ची बनती नहीं, दवाई मिलती नहीं है, जाए कहाँ। प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ इलाज इतना ज़्यादा हम करवा नहीं पाते हैं। अच्छा, ये जो महिला सम्मान योजना 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवाया है क्या? नहीं करवाया तो नहीं है, पर हमें उम्मीद भी नहीं है कि मिलेगा। करवाएंगे तो जब मिलेगा। वो तो कोर्ट में रद्द भी हो चुका है। अच्छा। जब करवाएंगे तो जब मिलने की उम्मीद होगी। जब मिलेगा ही नहीं तो करवा के क्या करेंगे, अपने घर में रखेंगे। क्या लगा है, दिल्ली बदली है थोड़ी या पीछे गई? कहाँ बदली है, यहाँ तो वो हो रही है, आफत आ रही है। तो कभी कुछ परेशानी आई यहाँ पे हमारे को। कैसी परेशानी? परेशानी की हर चीज़ की परेशानी है यहाँ। डिस्पेंसरी पास नहीं, यहाँ मुसलमान ही ज़्यादा है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, उधर तो मुसलमान ज़्यादा है। मुसलमानों के चक्कर में हमारी पर्ची नहीं बनती है। फिर वृद्धा पेंशन है, मेरा फार्म भरा हुआ रखा गद्दे के नीचे, अभी दिखाऊं तुम्हारे को।
वो जमा नहीं हुआ, 2 दिन में ही बंद कर दिए गए, वो फार्म ही बंद कर दिए 2 दिन में। इस बार तीसरी बार मौका देंगे केजरीवाल जी को? केजरीवाल को मौका हमने जिंदगी में दिया ही नहीं है। इस बार दिल्ली में थोड़ी सी जो फाइट है वो लग रहा है कि काफी दिलचस्प है। जी जी बिल्कुल 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 फाइट जो है दिलचस्प है ही है, और बीजेपी के पक्ष में ही मामला दिख रहा है सब कुछ। तो बीजेपी की कार्यशैली कुछ अलग है, वो अपनी छोड़ के देश भक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, उसके ऊपर काम करती है। और देशभक्त लगभग सारे हैं ही हैं, जो नहीं है वो साइड में हैं। 10 साल आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दिया, इस बार एक बार और फिर मौका मांग रहे हैं केजरीवाल जी, देंगे क्या? ये वैसे तो इम्पॉसिबल है। देखिए अब अकेला चना भाड़ फोड़ता नहीं है, सिर्फ मेरे कहने से वो बात बाकी तो, लेकिन वह उम्मीद कम है क्योंकि 10 साल में सिर्फ उन्होंने वादे ही किए हैं और ज़मीनी स्तर पे कोई काम किया ही नहीं उन्होंने। ना कोई ऐसे ही हवा की पुल बांधे, वो तो एक अलग बात है, और 10 सालों में इन्होंने सिर्फ हवा की पुल बांध रखी है और कुछ नहीं किया। करावल नगर में क्या माहौल है? करावल नगर में 110% है बीजेपी के पक्ष में, और माहौल यही है, और क्या बताएं। इस बार यहाँ से कपिल मिश्रा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जी, बनाया जी, है। बिल्कुल भी बहुत अच्छा किया है, और कपिल मिश्रा जी मेरे ख्याल से समथिंग लाख के ऊपर से जीतेंगे मेरे ख्याल से। अब बाद बाकी ऊपर वाले के भी हाथ में है कुछ। अगर सिर्फ करावल नगर की बात करें इस बार, क्योंकि पिछले बार के जो विधायक थे वो भी बीजेपी से ही थे यहाँ पे, तो चेहरा बदला गया है, उसका असर दिखेगा इस बार? नहीं, कोई असर नहीं। यहाँ करावल नगर की जनता जो है ना, वो सिर्फ बीजेपी के नाम पे वोट देती है और हिंदुत्व के नाम पे वोट देती है, राष्ट्र धर्म के नाम पे वोट देती है, इसमें कोई नहीं है। और जहाँ तक सवाल है जो पार्टी ने अपना चेंज किया है इस बार, तो ऐसा कुछ नहीं। पहले भी यहाँ से कपिल जी जीत चुके हैं और उनका यहाँ पे छवि अच्छा है, और ऐसा भी नहीं है कि वो जिसको यहाँ से नहीं दिया है टिकट तो बगल वाली सीट से उनको मिला है टिकट, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। और कपिल जी का तो वैसे भी ऐसा स्वभाव है, ऐसे सरल विचार के हैं और ऐसी कट्टर मतलब क्या कहते हैं हिंदुत्व, इनका एक अलग फेस वैल्यू है, तो इसको जो है ना मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और सवाल, जो आपने कहा कि इस क्षेत्र में हिंदुत्व को लेके बहुत ज़्यादा सजगता है, एक हिंदुत्व की लहर है। इस बार केजरीवाल जी भी वो पहले विपक्ष में आ गए हैं, उसके बाद अब वो बजरंग बली के, अब उनको राम याद आ रहे हैं, बजरंग बली के मंदिर जा रहे हैं, तो लग रहा है कि उन्होंने भाप लिया है क्या कि जनता इस ओर जा रही है? देखिए इसको जानते हैं, इसको डबल नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी तक इसको 10 साल में हिंदू क्यों नजर नहीं आया? 10 साल में पंडित, कोई ग्रंथी, कोई पुजारी, कोई 10 साल में नजर क्यों नहीं आया? ये बताओ मेरे इलेक्शन के टाइम और इलेक्शन अब इस बार जब समझ रहा है कि अब हिंदू के नाम पे ही वोट मिलेगा, तो अब इसको वो याद आ रहा है। तो अब जानते हो इसको क्या होगा? ये डबल गेम के चक्कर में वो दो नाव पे कहते हैं ना, पैर रखता है तो आदमी गिर जाता है, डूब जाता है, इसका वही कहानी होगा। ये इस बार जो है ना, ये अपना मुस्लिम वोट भी खोएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू का तो भूल ही जाओ, क्योंकि हिंदू बेवकूफ़ तो नहीं है ना। हिंदू जानता है ना कि आखिर ये 10 साल में अगर ये सारे मस्जिद के जितने भी मौलवी हैं, आखिर वो अगर मौलवी है तो पंडित भी तो मंदिर का कोई पंडित है, पुजारी है, ग्रंथी है, नहीं है? सरदार जी हैं, उनके भी ग्रंथी है, हमारे मंदिर के पुजारी हैं, आखिर वो भी तो है। अगर आप उनको दे रहे हो, चलो आपका एक तो गलत किया आपने, परसेंटेज देखो तो हिंदू का परसेंटेज तो ज़्यादा है ना, आप उनको दोगे ना, उनको तो आप नहीं दिए, लेकिन आप सोचे कि जो परसेंटेज है उसका एक तरफा वोट मिलता है तो हम उसको मस्जिद में, मौलवी को, या जो भी उनके वो है उन मदरसा में, सब जगह आप दे रहे हो, लेकिन हिंदू की यादें आपको नहीं आई क्या? मंदिर में पुजारी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनको भी देते ना। तो आप 10 साल में तो उसकी याद नहीं आई, और इस बार आप जब देख रहे हो कि अब हिंदुत्व वाली बात आ रही है, हिंदुत्व में आपने देखा होगा कि हिंदुत्व के नाम पे वोट में हिंदुस्तान में पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अब एक हो रहे हैं, वो कहते हैं ना, एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे, तो अभी नारा चल रहा है। तो ये जो है ना, ये सब जान गया है कि हिंदू का वोट जो है वो अब एक तरफा जाता है। तो अब वो सोचा कि हिंदू वाला कार्ड खेलूँ, हिंदू वाला गेम खेलूँ, लेकिन ये उनका सक्सेस नहीं होगा। हिंदू वाला ये सक्सेस नहीं होगा, हिंदू का एक भी वोट उनको नहीं मिलने वाला है, और जो मुस्लिम का वो करते थे ना, वो भी उनका वोट जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे थे ना अभी, इनको बता रहे थे, तो उसमें मैं बता रहा हूँ, उसको दोबारा मौका किस बेस पे दिया जाए? आप चलोगे, आप तो खैर जाते होंगे, न्यूज़ वाले हो आप, तो आप देखते होंगे जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, आप हकीकत देखना ज़मीनी स्तर पे, एक भी मोहल्ला क्लिनिक में अगर सब में ताला ना लगा हो, उसमें कुत्ते अगर ना बैठते हो, अगर कोई पेशेंट अगर बता दे कि मोहल्ला क्लिनिक में एक दवाई मेरे को मिली है, क्या फ़ायदा? सरकार, आप जनता का नुकसान ही किए हो ना। अगर वही हॉस्पिटल है उसमें सुविधा देते, और मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाया तो उसमें सुविधा देते, ना कि उसमें कुत्ते बिल्ली को बैठाते।
उसमें ताला लगा हुआ है। देखो जाके आप कहीं भी रोड पे चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक अगर आप उसका वहाँ शराबियों का अड्डा बन गया, नशीड़ियों का अड्डा बन गया। क्या उसी के लिए आप बनाए थे क्या? जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे। दूसरा, एक तो पहले ये हो गया, दूसरा अगर उसको दोबारा मौका देने का मतलब क्या हो गया कि सबको और शराबी बनाए, जितना शराबी बना दिया दोबारा शराबी बनाए, गंगा मैया को मैली करे, जमुना को मैली करे, अपना शीश महल दोबारा और तैयार कराए। नहीं, ये जनता नहीं करे। जब इस बार मौका नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस बार मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्लियर, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। बहाने नहीं, विकास चाहिए। भ्रष्टाचारी नहीं, ईमानदार चाहिए। बहुत इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है और वो आपदा जा रही है, और बीजेपी की 110% सरकार बन रही है। आज ये आप नोट कर लो कि इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि दिल्ली इसलिए बदलेगी कि केजरीवाल जी ने जितने भी वादे करे फ्री करके जनता को झूठे आश्वासन देकर, जैसे मान लो बसों को बस फ्री कर दी है, जिसमें कि जिनको बस में जाना चाहिए उनको बस में सीट नहीं मिलती है, और कंडक्टर ड्राइवर भी आगे जाके बस रोकते, फ्री वालियों को तो वैसे ही नहीं रोकते हैं वो लोग। बाकी हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल, जितना मोदी जी ने 10 साल में करा है ना, इतना अगर पहले से जो जितने भी प्रधानमंत्री आए, अगर वो शायद पहले से कर चाहते तो हमारे यहाँ के जो बच्चे विदेश में जा रहे हैं जॉब करने के लिए या प्रॉपर्टी बेच के कुछ भी है, वो शायद हमारे देश में अपने यहीं इंडिया में अपना काम करते तो आज हमारे बच्चे बाहर नहीं होते। ठीक है, आप एक महिला हैं और महिलाओं को घर भी देखना होता है, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनको बाहर का भी देखना होता है। तो जिन महिलाओं के ऊपर वो कहते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, आपको लगता है कि आप फ्री ना देते लेकिन जो चीज़ें सही हैं, आज भी लोग पानी खरीद के दिल्ली के इलाकों में पी रहे हैं, लग रहा है कि ये एक तरीके से जनता पे भार आप दे रहे हैं? मैम ऐसा कुछ नहीं है। पानी में जब पानी चलता है नल में से, कभी आता है कभी, झुग्गियों में तो है ही नहीं पानी, लोग बाहर से मूल पानी लेके पी रहे हैं। उसके नीचे भी अगर सुबह हम देखते हैं कि नीचे बाल्टी के नीचे कालापन होता है। ठीक है, मतलब 90% महिलाएं जेंट्स जो भी हैं वो कैंसर के पीड़ित हो रहे हैं, नाले भरे पड़े हैं। बिजली क्या फ्री है? कोई फ्री नहीं है। खूब हम 15-15, 20-20 हज़ार रुपया हर महीने बिल भर रहे हैं, क्या फ्री दे रहा है? वो कुछ फ्री नहीं दे रहा है। ये सिर्फ जनता को आश्वासन झूठे वादे करके होकर है, कुछ भी फ्री नहीं है। पर हमारे मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो करा, वो कहा, वो करके दिखाया है, और आगे भी वो करेंगे। हमें उनसे उम्मीद है कि जनता के लिए उन्होंने, मतलब देखो गाँव में चले जाओ, लोग औरतें चूल्हा फूकती थी, फूक देती रहती थी, उन्होंने गैस पहुँचाई है, सिलेंडर भाई, ताकि माताएं बहनाएं आंखों में जो भी आंसू धुआं लेके, उसके बाद लोग लोटा, सुबह उठते नहीं है लोटा लेके गांव में, मेरी बात का बुरा मत मानना, लोटा लेके, सच्चाई है, लोटा लेके रोड पे बेचारी बैठी हैं, पर्दा ढक के, बहू बेटी हैं, जवान हो रही है। कुछ टाइम ऐसे आ रहा है, ठीक है, मोदी जी ने सबको फ्री शौचालय भी बनाए हैं, और ऐसा नहीं है, उन्होंने दिल्ली के अंदर भी हर एरिया मार्केट के अंदर शौचालय की व्यवस्था करी है, ताकि लोग मार्केटिंग करने आते। सबसे पहले आजकल हर इंसान को कोई ना कोई बीमारी है, तो पहले सबसे पहले रहता है अरे शौचालय कहाँ करेगा। मोदी जी ने इतनी मार्केट में हमने देखा व्यवस्था कर दी है कि वहाँ अपनी औरतें अपने शौचालय में जाके शौचालय यूज़ कर सकें। एक और सवाल, अभी जो यहाँ पे खासतौर पे जो फ्री की बात होती है, हम कई इलाकों में गए चुनाव को कवर करने, वहाँ की महिलाओं का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में हमें फ्री की जो शराब दी है, जो शराब के ठेके खेले हैं, उससे अब अपराध बढ़ा है, हमारे जो घर है, हमारा घर बर्बाद हो गया है। मेरे को ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ने की देना चाहिए, इनको बढ़ावा देना चाहिए, या एक से एक बोतल के साथ एक फ्री देनी चाहिए? तो गलत है ना? ठीक है ना, हर महिलाएं कह रही है हमारे आदमी तो पीतल का बर्तन लेके चले गए जी, लोटा लेके चले गए जी, और क्यों एक बोतल के साथ एक फ्री मिल रही है? तो क्यों नहीं एक लोटा अगर 50 रुपए का बिकेगा तो 50 रुपए की बोतल एक फ्री मिल जाएगी। लोगों के घर बर्बादी करें, और करा क्या इन्होंने? फ्री में खाली सिर्फ दारू बेची है और इन्होंने कोई काम नहीं करा, हम साफ कहते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि झाड़ू साफ हो जाएगी? झाड़ू साफ होनी चाहिए, क्योंकि देश पूरा खत्म ही कर दिया। जनता कहती जी मोदी जी ने क्या, मोदी जी ने 10 साल में बहुत कुछ कर दिया, जो कि आज तक बुढ़ापा पेंशन खत्म है, ठीक है, और जाहिर सी बात है ही नहीं बुढ़ापा पेंशन। महिलाएं हमें बोलती है राशन कार्ड नहीं है, फर्जी बोर्ड बने हैं, देख लो आपके सामने। रोहिल्ला, अभी एक रोहिल्ला ने कही थी हमें केजरीवाल जी ने, मतलब हमारे बोर्ड बनाए हैं फर्जी, कटे हैं कितने बोर्ड, क्यों बना रहे हैं फर्जी बोर्ड? किसको पूछ के फर्जी बोर्ड बन रहा है? बोर्डिंग के लिए
सच कि उन्होंने तो जब ये भी कहा था मैं बंगला भी नहीं लूंगा, गाड़ी भी नहीं लूंगा, टूटी चप्पल और मफलर पहन के, आज उनके पास शीश महल में बैठे हैं, वो 50-50 लाख के वो पर्दे लगा रहे हैं घर के अंदर। अच्छा, ये जो करावल नगर आपका इलाका है, यहाँ पे पूर्वांचल यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। अच्छा, अभी पूर्वांचलियों को भी आम आदमी पार्टी ने कई अपशब्द बोले हैं। आपको लगता है कि ये एक समाज को टारगेट किया जाता है, उनके बारे में अपशब्द बोल के आप अपमान करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, वोट लेने होते हैं, तो इन्हीं पूर्वांचलियों को आप अपना भाई बहन बताने लगते हैं? ऐसा क्यों है? अब मोदी जीतेंगे, ऐसा नहीं है जो कि नहीं जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, टेंशन मत लो। कौन पसंद है वैसे आपको? मोदी। अच्छा, क्यों पसंद है मोदी जी? वो काम करेंगे और राम मंदिर बनाया, और मोदी हर काम कहता है तो करता है ना। और देखो गली गली जाके देखो, कूड़े भरे पड़े रहते हैं। केजरीवाल का आके क्या किया?